बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, आपको ये मालूम होगा कि ईरान के ऊपर जो होने वाले हमले हैं उसके जवाब में ईरान ने मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक के ऊपर हमले किए, लेकिन उसी दौरान ख़बरें ये मंजर आम पे आईं कि ईरान के जो रवाबित हैं वो अमरीका के साथ भी जारी व सारी हैं, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जारी सारी नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कहा कि ईरान अब इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठने को तैयार है, वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हम सोचेंगे कि अब मुज़ाकरात क्या करने हैं। तो इसी मंजरनामे के अंदर खबर ये मंजर आम पे आई कि ईरान के जो कुछ आला ओहदेदार हैं वो अमरीका से राबिते में हैं, लेकिन अमेरिका से राबिते में वो किस सतह पे थे? टेक्निकल जो अमला है उसके साथ मुज़ाकरात के हवाले से राबिते में थे, या हाई ऑफिशियल्स अमेरिका के हाई ऑफिशियल से राबिते में थे? तो ईरानी हाई ऑफिशियल अमेरिकन हाई ऑफिशियल से राबितों में रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे इसकी बातचीत हो रही है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप से नहीं रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप से नहीं रहे तो फिर किससे रहे होंगे? क्या स्टीव विटकॉफ से रहे? क्या जैरेड कुशनर से रहे? कतई तौर पर नहीं रहे। वो राबिते में रहे जेडी वेंस से। जेडी वेंस के साथ राबिते हुए, जेडी वेंस के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार रखा गया, जेडी वेंस को यह बताया गया कि कहां कहां पर अमेरिका ने स्टैंड नहीं लिया और कहां कहां पे अमेरिका ने गलतियां की हैं और उसके मद्दे मुकाबिल हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। अब इसी बुनियाद के ऊपर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि जो 6 से 7 रोज़ा तकरीबात थी सोग की, उसके अंदर मेरी असैसिनेशन का प्लान जो है ये ईरानी कर रहे थे, ईरानियों ने उसके नारे लगाए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं क्या वही बात है या फिर उसके पसे पर्दा कोई और बात है? बहुत सारे लोगों के नज़दीक डोनाल्ड ट्रंप का अदा किया गया जुमला उसको अज़रह तफन्नुन लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के नज़दीक वो क्लाउन है, बहुत सारे लोगों के नज़दीक वो मसखरे हैं, बहुत सारे लोगों के नज़दीक वो जो मर्जी हैं, लेकिन उनका कहा गया एक जुमला उसमें कुछ ना कुछ इशारा होता है मुस्तकबिल का, बसूरत दीगर वो कोई जुमला अदा नहीं करते। तो उसमें क्या इशारा था जो असैसिनेशन के हवाले से बात हुई? इसी से बात का आगाज़ करते हैं, फिर दीगर मराहिल पे जो इस वक्त सूरत हाल दरपेश है उसका भी अहाता करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, ये बताइए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब को वाकई ये डर है कि उन्हें टारगेट किया जाएगा? क्या उन्हें कोई ऐसी चीज़ और दिखाई दे रही है जिससे उन्हें ये पता चले कि इस माहौल के अंदर मैं जो हासिल नहीं कर सका उसको अब हासिल कर लूँगा और इसलिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं? या फिर इस पूरे मंजरनामे के पीछे के मकासद और हैं जो आम आंख देख नहीं पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने मदऊ किया है एंड बहुत ही कमाल का सवाल आपने पूछा, क्योंकि जंग ना जंग ये तो बहुत सारी दुनिया बात कर रही है, लेकिन असल चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि उनकी कोई असैसिनेशन का प्लान बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट आपने देखा कि हुई भी अभी कुछ अरसा कबल, चंद हफ्ते पहले, और उसके अंदर फायरिंग करता हुआ एक आदमी कहां से कहां तक पहुंच गया। और आपकी मेरी इस सिलसिले में बात भी हुई थी कि ये आखिर कैसे हुआ कि उस होटल की लॉबी में मौजूद होना, असला मौजूद होना, उससे पहले कोम्बिंग सर्च होना, यानी कि कंघी फेर के जो है उसको बकायदा तलाश किया जाता है और उनके पास इक्विपमेंट है। ये थोड़ी है कि हमारी पुलिस की तरह आए और उधर से कोई चादर उठा के देख लिया, कोई कपड़े हटा के देख लिया। उनके पास तो इक्विपमेंट होता है। इस सारे के अंदर आखिर कोई लोग इन्वॉल्व थे ना, जिन्होंने बकायदा होटल का, क्योंकि जब वेन्यू डिसाइड हो जाता है तो फिर ये पता चल जाता है कि ये वेन्यू है, यानी कि ये अब एक ओपन आपके लिए थ्रेट है। उस जब वेन्यू डिसाइड हो गया, उस होटल के अंदर मादी में भी अटेम्प्ट हुई थी, उसके ऊपर फिर आपने जाहिर है सर्चिंग होती है, उससे पहले सिक्योरिटी नाफिज हो जाती है, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, सीआईए, एफबीआई, एफबीआई, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, एनएसए और दीगर मल्टीपल एजेंसीज जो होती हैं, पुलिस वगैरह, वो सब इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बावजूद वहां असले का आ जाना और उस आदमी का उस मुकाम तक जा पहुंचना, ये है असल कहानी। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर फिर तहकीकात को मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। क्यों नहीं लाया गया? बड़ा आसान से कह देते हैं, "ओ ये तो दिमागी तौर पर तवाज़ुन ठीक नहीं था, फलाना था, ढिमकाना।" भई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, मान लिया।
ये जो असला लेके वो वहां तक ममनुआ जगह तक पहुंच गया, वो कैसे पहुंचा उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मेरे ख्याल में आपने जितना सवाल जबरदस्त पूछा है ना, आज सारा एक्चुअली पॉडकास्ट इसी के ऊपर जो है वो मबनी है। अब करेक्ट। इसके अंदर जो ईरान का आपने जिक्र किया कि ईरान के साथ बातचीत तो चलती रही, तो कौन बातचीत कर रहा था? डोनाल्ड ट्रंप तो ज़ाहिर है नहीं बात कर रहा था। उसके अलावा उनका इंटेलिजेंस चीफ नहीं बात कर रहा था। उसके अलावा उनके जो दीगर हैं लोग, वो बात नहीं कर रहे थे। फिर ये बात कौन कर रहा था? जेडी हम्म। वेंस कर रहे थे। अब जेडी वेंस जो है वो आपको पता है अभी हार्डली वो 40 इयर्स के हैं। उसके अलावा उनका एक मुस्तकबिल मौजूद है। उनको पार्टी की सपोर्ट हासिल है। अब ये देखिए ना, अंदरूनी साजिशों के ऊपर जरा हम आज बात करते हैं। जेडी वेंस को आपको याद है कि दौरान जंग उन्होंने एक ऑडियो लीक करवा दी थी, जिसके अंदर जेडी वेंस नेतन्याहू के साथ बात कर रहा है और ये बता रहा है कि तुमने जो हमें 48 हम्म। घंटे का हम्म। प्लान दिया था वो तो गलत था। अब हम्म। ये वो ऑडियो लीक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल से बात हो रही है, और वो ऑडियो लीक कौन करवा सकता है? अब आप समझे इस बात को। अब इसके अंदर दो नहीं, पहलू हैं। इसमें इसमें अगर गुल साहब सिर्फ इसको वो जेडी वैंस के ऊपर ही रखा जा सकता है, या फिर जेडी वैंस के मुखालिफिन पे भी रखा जा सकता है कि वो जेडी वैंस को ये फ्रेम कर सकें कि ये उसी ने निकलवाई? क्योंकि जेडी वैंस जो हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी भी जो है, या उनके ऊपर भी जो नज़र है, वो तो पूरी एजेंसी रख रही है ना। तो एजेंसी के ताने बाने सिर्फ जेडी वैंस के हाथ में थोड़ी हैं। जी, बिल्कुल। देखें, डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे पहली मुद्दत के अंदर, तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने यही कहा था कि जी एडवर्ड स्नोडन वग़ैरह कि जी मेरा वो इलेक्शन हैक करने। फिर आपको पता है कि उनको पेंटागन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, यानी कि डीप स्टेट अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वो जो मर्ज़ी हुआ, वो प्रेज़िडेंट बन गए। उसके बाद दोबारा इलेक्शन जब हुए, तो भी उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये जो ऑडियो है, ये आप देखें कि एक खास सोच है, एक खास फिक्र है अमेरिका के अंदर, जो ये समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की रियासत के लिए एक जो कहते हैं ना कि वो एक थ्रेट बन गए हैं, एक उनके लिए सिक्योरिटी इशू बन चुके हैं। इसलिए ये बात गौर तलब है। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ। जेडी वेंस की जो बातचीत है, वो तो मुझे लगता है जेडी वेंस ने ही लीक करवाई थी। उसकी वजह यह है कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि अमेरिका की जंग नहीं थी हम्म। और इजराइल के कहने पे शुरू हुई, और तुमने 48 घंटे का प्लान दिया था, और उसमें उन्होंने इजहार बरहमी का इजहार भी किया, जिसका मतलब यह है कि अमेरिकन आइन और कानून के मुताबिक अगर आपकी अमेरिका की जंग नहीं है, तो आप किसी और की जंग नहीं लड़ सकते। तो वो ये मुस्तकबिल में एक जुर्म को साबित करने के लिए, और मुस्तकबिल में एक डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और उनके रुफका के हवाले से एक केस बनाया जा रहा है।